नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच और ये है एक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन जिसमें अगले 10 दिनों की क्या संभावनाएं दिख रही हैं पूरे भारत भर में, इसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ी है। 24 घंटों का मतलब ये है कि अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो आज के ये तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं 18 मार्च के। और इसमें आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के कडपा और अनंतपुर, कुर्नूल, नंदयाल, इन सभी जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है। 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ अनंतपुर टॉप रहा है हॉटेस्ट सिटीज में। और ये लंबे समय से बना हुआ है। और इसकी वजह यह है कि जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन है, तमिलनाडु है और कर्नाटक के आंतरिक इलाके हैं, तमाम दक्षिणी तेलंगाना है, इन सभी जगहों पर लंबे समय से बरसात नहीं हो रही है। प्री मानसून सीजन में एक ठीक ठाक स्पेल बारिश का यहां पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कुछ जो कंसिस्टेंटली हीट बढ़ रही है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगती है, यानी बीच बीच में थोड़ा राहत मिलती रहती है। मध्य भारत में तो थोड़ा परिस्थितियां बदली हैं, मध्य और पूर्वी भारत में। हालांकि मध्य और पूर्वी भारत में जिस तरह की बरसात प्री मानसून की इस समय हो रही है और अगले 2 दिनों तक संभावित है, उससे कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश नहीं होने की वजह से यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। और नांदयाल में भी 39.5 रहा, के परमथी में 39 डिग्री, सोलापुर मध्य महाराष्ट्र का रीजन और इसके दक्षिणी क्षेत्र में 39 डिग्री तापमान, गुलबर्गा कर्नाटक 38.8, पलक्कड़ केरल में 38.6, नलगोंडा 38.5, पुनलूर 38.5, इरोड 38.4 और 38.2 रहा है सेलम में, जबकि अकोला और परभनी में 38.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया महाराष्ट्र में ही। और कोटायम में केरल में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद ऊपर की तरफ गुजरात में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, यानी महाराष्ट्र का मध्य क्षेत्र और गुजरात तक गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर गुजरात में राजकोट में 38 डिग्री सेल्सियस, भुज में 37.8 और मदुरई तमिलनाडु में 37.8 और बीर में 37.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। तिरुपति में 37.7, मदुरई में 37.6, गडग में 37.2, महबूब नगर में 37.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि 37 डिग्री तापमान 4 जगहों पर रहा: आदिलाबाद, धर्मपुरी, राजनांदगांव और तिरुपत्तूर। अल्पुझा में तापमान देखें 36.9 और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया तिरुचिरापल्ली में। नलिया गुजरात, रेंटा चिंतला 36.8 और 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान 3 जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है: कोझिकोड, पल्लमकोट्टई और वेल्लोर में। इसके नीचे चलें तो तुनी में तापमान रिकॉर्ड किया गया है 36.5 और 36.4 रहा अरियालूर और दमोह में, यानी मध्य प्रदेश में भी 36 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंचने लगा है। और चित्रदुर्गा में 36.3 डिग्री सेल्सियस और इतना ही तापमान सांगली में रहा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। अहमदाबाद में 36.2 और औरंगाबाद में 36.2 तापमान और कोयंबटूर में 36.2 रहा और इतना ही तापमान त्रिशूर में रहा। आरोग्यवरम में 36 और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है यहाँ त्रिवेंद्रम तक, तंजावुर, पोरबंदर, नंदीगाम, खम्मम, आरोग्यवरम और बाड़मेर में 35.6 डिग्री सेल्सियस। तो भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। बारिश जहां पर भी लंबे समय तक नहीं होगी या बादल नहीं आएंगे, नमी वाली हवाएं नहीं पहुंचेंगी, तो गर्मी प्रकोप अपना बढ़ाएगी और अभी से असहनीय होता जाएगा मौसम का मिजाज। और बारिश की बात करें तो दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर, पर्वतीय इलाकों पर एक WD अभी बना हुआ है, जिसका असर आज कुछ जगहों पर रहा और कल यानी कि 19 मार्च को भी कुछ जगहों पर रहेगा, क्योंकि सिस्टम मूव कर रहा है पूरब की तरफ। और उसके बाद 20 मार्च को फिर से एक WD आ रहा है, जिसका असर तकरीबन 23 मार्च तक रहने की संभावना है। तो होली के पहले एक स्पेल ठीक ठाक पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में सिर्फ बादल दिखाई देंगे, बारिश की उम्मीदें बहुत कम है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली, उत्तर प्रदेश में होली के आसपास तक। और इसके बाद मार्च में संभवतः कोई स्ट्रांग सिस्टम उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक नहीं देगा, लेकिन हो सकता है कि 27-28 मार्च के आसपास फिर से कुछ गतिविधि पहाड़ों पर रिकॉर्ड की जाए। इसके अलावा ये जो पूर्वी क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां पर सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे की तरफ भी दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और चेन्नई समेत तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किलें अभी बनी हुई हैं मौसम की सक्रियता से, वो है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ का पूर्वी रीजन, झारखंड और पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र, जहां पर अगले 2-3 दिनों के दौरान काफी ज्यादा गतिविधि होने की संभावना है और इसके चलते यहां पर काफी नुकसान हो सकता है फसलों को। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में लंबे समय से बरसात नहीं हुई है। बिहार में भी कुछ जगहों पर बारिश होगी और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर कानपुर के बीच में भी कुछ स्पेल पड़ सकते हैं बारिश के। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है और है तो
विंध्याचल यानी मिर्जापुर और सोनभद्र और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत संभावना है, और वाराणसी और प्रयागराज के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में कोई ज्यादा गतिविधि नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ बादल आपको अगले 2-3 दिनों के दौरान कानपुर और लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ तक दिखाई दे, लेकिन ज्यादा संभावना यहां पर नहीं है। बिहार में जरूर कई जगहों पर संभावनाएं बन रही हैं। तो ये एक छोटा सा अलर्ट वीडियो है अगले 10 दिनों के लिए। अगले 10 दिनों में किस तरह का देश भर में मौसम रहेगा अपडेट करते रहेंगे, और भी इसी तरह के वीडियो के माध्यम से आप सभी को मौसम के बारे में लगातार मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। और बने रहने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइबर के लिए आप कर सकते हैं। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो निश्चित तौर पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।